दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। यानी कि अगर आप क्लास 7, 8, 9 या आप क्लास 10th में आ गए हैं, अभी तक आपको पता नहीं है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है, किस किस के आधार पर, तो आज की इस वीडियो में आप जितना भी त्रिभुज के रिलेटेड आपको डाउट होगा पूरे आज खत्म होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज को सबसे पहले दो प्रकार में बांटा गया है त्रिभुज को। एक भुजा के आधार पे, और एक आपका कोण के आधार पे। ठीक है, त्रिभुज को किस किस चीज पे बांटा गया? तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। त्रिभुज को दो प्रकार में बांटा गया है, एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले यही न समझेंगे कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, तीन रेखा से मिलकर कोई आकृति बनता है। कोई भी आप तीन रेखा ले लीजिए, अगर उससे कोई आकृति बनता है तो उसको हम त्रिभुज कहेंगे। जरूरी नहीं कि कोई भी त्रिभुज बने, लेकिन यह है अगर आप तीन रेखा से मिलकर कुछ भी आकृति बनाएंगे तब वह त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लिया, जब मैं एक रेखा ये ले लिया, एक रेखा ये, फिर ये रेखा, तीनों रेखा को आपस में मैं जब मिला दिया तो यह एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। और कौन प्रकार का त्रिभुज बना वो से मतलब अभी नहीं रखना, लेकिन यह एक त्रिभुज बन गया। तो क्या सीखे कि तीन रेखा जब आपस में मिलती है, तीन रेखा को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उस आकृति जो बनेगा उसको हम त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के दो प्रकार में बांटा गया, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। सबसे पहले हम समझते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर सबसे पहले हमारा जो त्रिभुज होगा वो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम कोण के आधार पर त्रिभुज को समझेंगे। ओके, तो आइए देखिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, हम मोटिव होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक का खोज कर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। देखिए, त्रिभुज के प्रकार बताने के कारण है कि कई लोगों को त्रिभुज में दिक्कत होता है, सारा डाउट खत्म होने वाला है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होना चाहिए? तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। क्या? जिस त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे ये, यह एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, यानी तीनों भुजा ए बी, बी सी और ए सी तीनों बराबर है, यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समबाहु त्रिभुज समझ गए। बस इतना ही है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा के आधार पर देख रहे हैं तो पहला समबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अगर बराबर हो तो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आप उतार सकते हैं। अब आइए दूसरा त्रिभुज को हम समझते हैं, दूसरे प्रकार के त्रिभुज के। दूसरा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये कौन कैसा त्रिभुज होता है? तो देखिए, कोई भी त्रिभुज में कितना भुजा बनेगा? तीन भुजा। कोई भी त्रिभुज में तीन भुजा बनेगा और तीन ही कोण बनेगा। देखिए, ए बी, बी सी, ए सी, ये सब भुजा हो गया, और ये जो तीन बन रहा है ये कोण बन रहा है। ठीक है, ए बी, बी सी, ए सी, ये सब भुजा हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो आपस में। क्या?
दो भुजा दो भुजा आपस में बराबर हो। ओके दोस्त, जिसका दो भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए देखिए, जिसका दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जिसका दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, लेकिन ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, ये भुजा अलग है। ए बी सी, इसको नामकरण कर दिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए दो भुजा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर, दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहां ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है, ए सी का, यानी कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा बराबर होना चाहिए, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आइए तीसरा हम समझते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या, विषम बाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, देखिए विषम बाहु त्रिभुज में जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजा क्या हो, बराबर ना हो, तीनों ना हो बराबर, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। अब देखिए, समबाहु में क्या था कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हो, लेकिन विषम बाहु में तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, यानी तीनों भुजा असमान हो। जैसे यह एक प्रकार का त्रिभुज है, ए बी सी मान लिया, तो ए बी कुछ और है, बी सी और उससे बड़ा ए सी कुछ और है, यानी ए बी बराबर नहीं होना चाहिए बी सी का, और बी सी नहीं बराबर होना चाहिए ए सी का, यानी तीनों भुजा, किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आइए कोण के आधार पर त्रिभुज को देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए कोण के आधार पर जानने से पहले आप कुछ समझ लीजिए। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, जैसे एक ये त्रिभुज ले लिए, इसमें कितना भुजा है, ए बी सी ले लिए, तो एक ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा है। इसमें तीन ही कोण होता है, क्या, तीन कोण होता है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होता है। आप याद रखें कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माने जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए कोण को ऐसे लिखते हैं, कोण ए हो गया, ये वाला कोण लिख दिए, कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको कोई पूछ दे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। अब आइए कोण के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं। अब आइए समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब त्रिभुज है, अच्छे से समझिएगा। क्या, न्यून कोण त्रिभुज। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को देख रहे हैं, किसके आधार पर, तो कोण के आधार पर। कोण के आधार पर पहले न्यून कोण, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण जो हो, तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। कोई भी त्रिभुज में तीन कोण बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज का बनेगा जब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज भी है ये। क्यों, क्योंकि इसका सारा कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो वैसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री से सारा कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। एक और अगर हम त्रिभुज बना लें, इसको मान लिया जब हम रख देते हैं 20 डिग्री
इसको हम रख देते हैं 88 डिग्री, और ये हमारा 82 डिग्री। तो ये भी एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि सारा कोण इसका 90 डिग्री से छोटा है, 88 भी तो 90 से छोटा है, तो यह एक न्यून कोण हो गया। अब आइए अधिक कोण त्रिभुज समझते हैं। अब आइए न्यून कोण समझ गए, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, और अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम अधिक कोण कहेंगे। जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसको हम अधिक कोण कहेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे यह 120 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, और ये 20 डिग्री हो गया। यह हमारा अधिक कोण हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री से एक कोण है वो बड़ा है, 120 90 से बड़ा है ना, तो यह एक अधिक कोण हो गया। अब देखिए 120 50 70 और 20 90, यानी तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो रहा है। तो अधिक कोण किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। अब फाइनली लास्ट है समकोण त्रिभुज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं अच्छे तरीका से। समकोण त्रिभुज जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना? 90 डिग्री का हो। अगर जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, हम उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। और 90 डिग्री का बनता है जब एक सीधा लाइन रहती है तब। तो 90 डिग्री का बनेगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब पहला 90 डिग्री तो दूसरा कुछ भी रह जाए, वह समकोण त्रिभुज होगा। एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का हो, वह हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। तो चलिए, एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज। और जो तीनों कोण 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा उसको न्यून कोण कहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप त्रिभुज के डिटेल तरीका से समझ गए। तो प्लीज नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।